बिहार के मुख्यमंत्री की रणनीति से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जातिगत जनगणना के आंकड़े बिगाड़ देंगे बीजेपी का खेल। क्या बिहार के मुख्यमंत्री की चाल का बीजेपी हाईकमान दे पाएगा जवाब। एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। बीजेपी हाईकमान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त दिखाई दे रहा है। बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेता 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैलियां की जा रही हैं ताकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत का परचम लहरा सके। लेकिन बिहार में लगातार बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। नीतीश सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद एक बार फिर से बिहार की चुनावी राजनीति में हलचल मच गई है। इस रिपोर्ट से 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के परिदृश्य की यादें ताजा हो गई हैं। जब बिहार चुनाव से कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर पंचजन्य को साक्षात्कार रणनीति समीक्षा आह्वान करके हलचल मचा दी थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तुरंत इसे मुद्दा उठाया था और जनता के बीच इस बात का संदेश भेजा था कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसका नतीजा यह निकलकर सामने आया कि जेडीयू, आरजेडी समेत महागठबंधन ने बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत लिया। इसी मुद्दे के चलते बिहार में बीजेपी का बंटाधार हो गया और इसका सीधा सीधा फायदा लालू और नीतीश के खाते में चला गया। महागठबंधन सरकार ने मंगलवार को जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामाजिक आर्थिक हिस्से में पेश की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को 65% तक बढ़ाने की मांग की, जबकि गठबंधन में उसकी सहयोगी आरजेडी ने एक कदम आगे बढ़कर आरक्षण की लिमिट 70% बढ़ाने की मांग कर दी। इसके बाद शाम हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। राज्य सरकार विधानमंडल के इसी शीतकालीन सत्र में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पारित कराने वाली है। इसके बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में चली जाएगी, क्योंकि इस पर अंतिम फैसला उसे ही करना होगा। जेडीयू और आरजेडी लगातार सोची समझी रणनीति के माध्यम से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है और विशेषज्ञ इसे बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के कदम के रूप में देख रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में 5 साल और मुफ्त राशन देने की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार ने आरक्षण का कार्ड चलकर जातिगत जनगणना से बीजेपी की पिच को कमजोर करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार की जातिगत जनगणना पर आंकड़ों में हेरफेर करने के आरोप लगाए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के पीर एचएडी एनको चौधरी का कहना है कि बीजेपी दबाव में है। वो जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को सिरे से खारिज नहीं करना चाहती। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार गरीबों पर फोकस किया है, जो सभी जातियों में हैं। एक तरफ पीएम मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह ईबीसी को लुभाने के लिए अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके के समीकरण बिहार में दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्ड ने बीजेपी की हालत पस्त कर दी है। अब बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस चाल का जवाब कैसे दिया जाए। फिलहाल यदि बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं के द्वारा इस चाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तो इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी हाईकमान को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।